कमेंट से क्वेश्चन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। जैसे कि डिग्नेट भाई यहाँ पे पूछते हैं कि अगर कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट टाइमलाइन से बाहर एग्जिस्ट करते होंगे तो टीवीए को उनका पता कैसे चलेगा। जैसे कि हमने एंटमैन की एंडिंग में देखा था कि काउंसिल ऑफ कैंग टाइमलाइन ही देख रहे होते हैं, तो क्या उनके एग्जिस्टेंस का पता लोकी और टीवीए दोनों में से किसी को भी चल पाएगा? तो बॉस, देखा जाए तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि किसी के ऑरा को डिटेक्ट करने के लिए उसका टाइमलाइन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट था जिसको यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया गया था सीजन 2 के एंड में। अब ये लोग क्योंकि टाइमलाइन से बाहर एग्जिस्ट करते हैं और ये लोग तो यग्ड्रासिल ट्री को ही ऊपर से देख रहे होते हैं, तो काउंसिल ऑफ कैंग को टीवीए यहाँ पर तो ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ही हू रिमेन्स के जो ऑरा है उसके बेसिस पे चेक कर रहे होंगे और वो तो टाइमलाइन में मिसिंग है, और इसीलिए काउंसिल ऑफ कैंग यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे और इसीलिए एवेंजर्स की अगली मूवी का नाम एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि पूछा है देवसानी भाई ने, जहां पर वो ये पूछते हैं कि लोकी जब टेसरैक्ट लेके 2012 के टाइमलाइन से चला गया था और वहां पे टीवी वालों ने इसको पकड़ लिया था, तो फिर यहाँ पर ये लोकी टाइमलाइन को कैसे पकड़ा हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है कि लोकी को थानोस ने इन्फिनिटी वॉर में मार दिया था। तो बॉस, इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा लोकी सीजन 1 के एपिसोड 1 में, जहां पे हमें ये दिखाया जाता है कि असल में टाइम प्रूनिंग होता कैसे। जैसे कि अगर किसी बंदे ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके वजह से वो वेरिएंट बन जाता है, तो टीवी वाले जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और फिर वहां पे वो उस टाइमलाइन को प्रून कर देते हैं इस बॉम्ब के थ्रू, जिसके बाद से वहां उनका जो वर्जन रहता है वो वापस से आ जाता है, जो कि वही करता है जो कि उसको करना होता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो हम लोगों को लोकी देखने को मिला इन्फिनिटी वॉर के अंदर, ये वो ओरिजिनल वर्जन था जो कि सैक्रेड टाइमलाइन के साथ इंटैक्ट रहा, और जो लोकी अभी टाइमलाइंस को पकड़ के यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बेसिकली उसका वेरिएंट है। मुझे मालूम है कि आपको कंफ्यूजन सेम फेस की वजह से हुआ होगा, लेकिन अगर आप लोकी सीजन 1 को देखोगे तो उसके अंदर जब वॉइड में लोकी जाता है तो वहां पे उसके जैसे दिखने वाले, ना दिखने वाले, ऑपोजिट जेंडर के कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि बेसिकली सवाल नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है, जिसमें हाइपर गेमर भाई ये बोलते हैं कि हम लोकी और मोबियस को डेडपूल 3 में देख पाएंगे, कास्ट चेक करो डेडपूल 3 का। तो बॉस, आप लोगों को याद दिला दूं कि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, जहां पर हम लोग आयरन मैन को डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने के लिए इतने ज्यादा उतावले और बेचैन थे कि हम लोगों ने गूगल में इतना ज्यादा सर्च मारा कि अल्टीमेटली कास्टिंग में इसको ऐड कर दिया गया। एंड क्योंकि लोग इसको सर्च कर रहे थे तो कई सारे ऐसे न्यूज पोर्टल ने भी इसको कवर किया, जिसके वजह से इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ने लगी और फिर कई सारे बड़े न्यूज पोर्टल ने इसको कवर किया। फिर हम लोग उसी को देखकर ये समझने लगे कि हमें आयरन मैन देखने को मिलेगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, बट हुआ नहीं था। सेम चीज यहां पर होते हुए हम देख सकते हैं। देखा जाए तो डेडपूल 3 के अंदर हमें मोबियस दिख सकता है या टीवीए दिखेगा, इस बात का आइडिया तो हमें दी मार्वल से होता है, जहां पर ये फाइनली कंक्लूड कर दिया गया या फिर कहें बता दिया गया कि जो एक्समैन है वो मार्वल मल्टीवर्स का हिस्सा है। एंड बेसिकली हम लोगों को प्रीमाइस तो पता ही है डेडपूल 3 का, तो उसमें हमें टीवीए देखने को मिलेगा। अब क्योंकि मोबियस टीवीए छोड़ के बाहर चला गया तो शायद तक वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जिए। रही बात लोकी की, तो उसका इस मूवी के अंदर कैमियो हो सकता है, बट आई हाईली डाउट ऐसा होगा, क्योंकि उस मूवी का सेलिंग पॉइंट है वुल्वरीन एंड डेडपूल। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग किसी भी ऐसे कैरेक्टर को ऐड करेंगे जो कि थोड़ा शो स्टिल कर ले, क्योंकि लोकी इस चीज में काफी ज्यादा माहिर हो गया है और अब वो जितना प्रसिद्ध हो चुका है और जिस जगह पे है, ऑफ कोर्स वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो उसका रेफरेंस तो डेफिनेटली इसमें हमें देखने को मिलेगा। वैसे आयरन मैन के मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में होने के जो रूमर्स थे वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे, क्योंकि हम लोगों को बाद में कुछ कॉन्सेप्ट्स आर्ट देखने को मिले थे, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें हाइड्रा स्टॉम्पर या फिर आयरन मॉन्गर का सूट देखने को मिलता मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, जिसको बाद में ड्रॉप कर दिया गया। आज का वीडियो मैं शॉर्ट रख रहा हूं, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग हुए तो मैं उसको अपने आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।